6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे, मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे। बिहार की मटन पार्टी की वायरल तस्वीर तो आपको याद होगी ही। ये वही केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। मटन पार्टी के बाद अब ललन सिंह का संसद में दिया एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आतंकियों को शहीद बता दिया है। तारीख 28 जुलाई शाम के 4:26 का वक्त था। लोकसभा में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी। ललन सिंह भी इसी विषय पर अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले इसी मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्री बार बार जम्मू कश्मीर जाते हैं और कहते हैं कि हमने आतंकियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर भी हमले होते हैं। सरकार में अहंकार आ चुका है। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम सवाल करेंगे। पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, वो वापस आए लेकिन पहलगाम नहीं गए। बिहार में जाकर चुनावी भाषण दिया, उनका फर्ज था कि वो पहलगाम जाते। इन्हीं बातों का जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा, मैंने गौरव गोगोई का भाषण सुना, मुझे लगा था कि वो पढ़े लिखे हैं, कुछ ठोस बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी काम की बात नहीं की। उन्होंने एक बार भी हमारे सशस्त्र बलों की तारीफ नहीं की। क्या आपके मन में हमारे सैनिकों की कोई कदर नहीं है? ये यूपीए का ही दौर था जब आतंकवाद ने जन्म लिया और देश में जगह बनाई। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने गए थे। वहां उन्होंने पहली बार पहलगाम हमले पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कल्पना से परे जवाब मिलेगा। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से लिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया। वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी। और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है, उसको डेट तय करने का, समय तय करने का और क्या एक्ट करना है ये तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। इसी बीच ललन सिंह की जुबान कुछ लड़खड़ा गई और उन्होंने आतंकवादियों को शहीद बता दिया। साथ ही आतंकी मसूद अजहर को साहब कहकर संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि 6 और 7 मई की मध्य रात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए।
जो आतंकवादियों के आका थे वो रो रहे थे। मसूद अजहर साहब और हाफिज सईद रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज सईद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। ललन सिंह के इस बयान के बाद विपक्ष ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। कांग्रेस ने एक्स पर ललन सिंह का ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, आतंकवादी शहीद हैं, मसूद अजहर साहब हैं। यह है नरेंद्र मोदी के मंत्री की सोच। इससे पहले साल 2017 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर संबोधित किया था। उस वक्त उनके उस बयान पर काफी सियासी बवाल मचा था। खैर, आप इन नेताओं के ऐसे बयानों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई हमारे साथी रक्षा। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।